में करना है। तो उसके लिए फटाफट हम लोग एक क्विक रिकैप करते हैं अपने यूनिट्स का और उनके क्या क्या रहेंगे। अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो हमेशा लेंथ मीटर्स में ही लिखी जाएगी, और ये मीटर्स मतलब एम में डोनेट होएगा। साथ ही साथ अगर मास की बात करें तो किलोग्राम में, और ये हमेशा केजी में उसकी एसआई यूनिट होती है। और मैं आपको बताऊं तो एसआई यूनिट्स कई का पूछी जाती हैं डायरेक्ट 1 मार्क के आंसर में भी, कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो आपको लिखनी पड़ेगी न्यूटन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आपका 1 मार्क का प्रिपरेशन के लिए काफी इजी रहेगा आप अगर वीडियो देखेंगे तो। अगर आपको टाइम की पूछे, टाइम डेफिनेटली सेकंड्स में रहेगा, फोर्स आपका यूनिट रहेगा न्यूटन में, और अगर सीजीएस में पूछेंगे तो डाइन होता है। और अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 5 10 की पावर 5 डाइन्स। और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है हमेशा इसकी एसआई यूनिट। एक्सलेशन की आप ध्यान रखें, बच्चे काफी वेलोसिटी और एक्सलेशन को कंफ्यूज करते हैं। एक्सलेशन में पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसलिए इसको स्क्वायर का इसका याद रखें, ये भूल ना जाए। और फिर मोमेंट ऑफ फोर्स इसकी होती है न्यूटन मीटर। और मोमेंट ऑफ फोर्स अगर हम लोग उसमें सीजीएस यूनिट में बात करें तो 9 सेंटीमीटर होती है। अब हमें कुछ कन्वर्जन याद रखने हैं कि 1 न्यूटन मीटर कितना होता है, 10 की पावर 7 9 सेंटीमीटर। इसे याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं का 1 मार्क में डेफिनेटली पूछा जाता है अपने आप आईसी देखेंगे तो। और 1 के जी एफ इंटू मीटर कितना होता है, 9.8 न्यूटन पर मीटर। और 1 GF सेंटीमीटर कितना होता है, 980 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम लोग वर्क की बात करें तो वर्क हमेशा जूल में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, इसकी ऐसे जूल होती है। अगर हम जूल को अगर अंदर और डिस्क्राइब करना चाहेंगे, ओपन करना चाहेंगे, तो न्यूटन इंटू मीटर होता है। और साथ ही साथ 1 जूल अगर उसकी सीजीएस यूनिट करेंगे तो 10 to the power 7 ओके। और साथ ही साथ हम लोग पावर की बात करते हैं, पावर जैसे आपको पता है वॉट में होती है। और अगर आप वॉट को अगर और अंदर जाएंगे उसको ओपन करने के लिए, तो फिर आपका आएगा 1 जूल पर सेकेंड। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड, या फिर 10 to the power-7 और 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट, मतलब 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 हॉर्स वॉट हो जाती है। या फिर अगर आप किलो वॉट में करेंगे तो आगे पॉइंट लगा दें, क्योंकि हम डिवाइड बाय 1000 करते हैं। ओके, एनर्जी हम लोग भी हमेशा सेम वर्क के टर्म्स में जूल्स में ही एक्सप्रेस करते हैं। और जो एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल हाउस की जो होती है उसे हम किलोवाट आवर में एक्सप्रेस करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम मशीन की बात करेंगे तो मशीन की जो जितनी भी मैकेनिकल एडवांटेज हो गए, वेलोसिटी रेशियोज हो गए, ये सब यूनिटलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेशियोज होते हैं और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। वेवलेंथ का सिंबल हमेशा लेमडा, इसे याद रखें, बच्चे गलत बनाए थे, एक स्ट्रेट लाइन, और ये इसे कहते हैं लेमडा। और लेमडा की हमेशा यूनिट मीटर्स में ही होती है। और फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में होता है, और हर्ट्स की हमारी यूनिट होती है एच और जेड। ओके, ऐसे ही करंट है एम्पियर्स में, एम्पियर्स का ए होना चाहिए कैपिटल। और वेलोसिटी आपकी वोल्टेज होती है वोल्ट्स में होती है, वोल्ट्स वी कैपिटल। रेजिस्टेंस ओम्स में होता है, ओम्स का सिंबल ये ऐसे, ये ओम्स का सिंबल। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले पे आते हैं। अगर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम लोग फोर्स के आपके फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में आपको सबसे पहले आता है कि न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ बताता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। ये आपका फॉर्मूला डायरेक्टली आ गया। ओके, अब मैं इसको डीप में समझाने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमें कोई रिवीजन करना है। और ये आपकी डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ जाता है डेफिनेटली 1 मार्क का क्वेश्चन। मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास, M स्टैंड फॉर मास, V स्टैंड फॉर वेलोसिटी। और चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, कि चेंज इन वेलोसिटी इनटू मास। ओके, और फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिवाइड बाय टी, क्योंकि जहां पे रेट आया था तो हम लोग डिवाइड बाय डेल्टा टी कर देते हैं। तो इस पूरे फॉर्मूले को मोमेंटम के डिवाइड बाय डेल्टा टी स्टैंड्स फॉर चेंज इन टाइम। ओके, अब हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया आपका। फिर साथ में हम लोग बात करेंगे कि 1 न्यूटन 10 to the power 5 टाइम्स में हमको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स इज इक्वल्स टू mg, मास इनटू ग्रेविटी। और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन आपने जैसे ही पढ़ेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी हो जाता है, और s इज इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एस। एस इज अ डिस्टेंस, ए इज एक्सेलरेशन, u इनिशियल, और v फाइनल वेलोसिटी। ओके, और ये जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स होता है आपने डायरेक्टली पढ़ा होगा, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू, इधर लिखा नहीं है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ये सबसे इजी लॉ होता है, ये तो मैं लिख देती हूँ, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके,
हम लोग बात करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के उसमें। अगर हम लोग वर्क एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले वर्क का ही फॉर्मूला अपने आप में क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ, अगर हमारा जैसे वर्क किसी एंगल के थ्रू हो रहा है तो इसके हम लोग कॉस थीटा को साथ में लगा देते हैं। ओके तो अब हम लोग पॉजिटिव वर्क डन करेंगे तो जिसमें मतलब थीटा 0 होता है। एग्जाम्पल, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन फ्री फॉल। और जीरो वर्क डन जब हमारा 90 पे होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये डेफिनेटली आएगा ही आएगा कि जीरो वर्क डन कब होता है, जब कॉस थीटा कितना होता है, जब थीटा कितना होता है 90, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है आपको पता है 0, इसलिए तुम थीटा 90 लेंगे तो वर्क डन 0 हो जाएगा। जैसे वर्क डन व्हेन कुली इज कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड एंड मूव्स हॉरिजॉन्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम के लिए। नेगेटिव वर्क डन जब हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है, -180 के थ्रू फेंकते हैं हम लोग, 180 के थ्रू फेंकेंगे तो 180 माइनस का हो जाता है, अगर कॉस 180 की हम बात करें तो -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन। और इसके बाद हम लोग अगर वर्क डन को दूसरे एक्सप्रेस में कर सकते हैं कि हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू mg, तो हम लोग फोर्स का अगर फॉर्मूला ओपन करें तो mgh हो जाएगा। अब हम लोग यूनिट ऑफ वर्क जैसे मैंने आपको बताया था हमारी जूल्स होती है, और हमें पता है 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, और अगर हम लोग किलो जूल्स की बात करें तो 1000 जूल्स के बराबर होती है। और अब यदि हम पावर की बात करते हैं तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, जहाँ पे रेट वाला वर्ड आ जाएगा वहां पे डिवाइड पे हम लोग क्या करेंगे, टी, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, तो पावर क्या हो जाएगी, वर्क अपॉन टाइम। और साथ ही साथ पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड एवरेज स्पीड, अगर हम लोग दूसरे टर्म में डिफाइन करें, क्योंकि हम लोग वर्क का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो फोर्स इंटू एस होता है, तो ऐसे ही हमने इसको ओपन कर दिया। और आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है, तो हम लोग पावर को एफ इंटू वी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, और एनर्जी की यूनिट 1 वाट आर इज इक्वल्स टू 1 वाट इंटू आर, ऐसे हम लोग अगर ओपन करेंगे तो, और 1 वाट आर इज इक्वल्स टू 3.6 किलो जूल, या फिर आप देख सकते हैं 1 किलो आर इज इक्वल, किलो वाट आर इज इक्वल टू 3.6 10 टू द पावर 6 जूल्स। हीट एनर्जी की बात करें तो हीट एनर्जी की डेफिनेशन आपको पूछी जाएगी, तो हीट एनर्जी इज यूज टू मेजर कैलोरी, 1 calorie of heat energy requires to rise the temperature of 1 gram water from 14.5 to 15.5, ये आपका डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये पूछी जा सकती है, ये आएगी डेफिनेटली। ओके हम लोग बात करते हैं हीट एनर्जी हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन कैलोरी एंड जूल, और ये आपकी डेफिनेशन, ये आपकी रिलेशनशिप है, 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, तो 1 किलो कैलोरी कितना हो गया, 41800 जूल, क्योंकि हमें पता है 1 जूल 1 किलो कैलोरी में 1000 जूल्स होता है, इसलिए हमने इनटू 1000 करा तो ये 14180 जूल आ गया। इलेक्ट्रोवोल्ट क्या होता है, द एनर्जी ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल जो होते हैं हमारे न्यूक्लियस के वो बहुत स्मॉल होते हैं, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं, और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में डेफिनेटली काम आएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन, जब मोशन में कोई एनर्जी मूव करेगी, जो बॉडी मूव करेगी, जो एनर्जी उससे रिलीज होगी उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ये सबसे आपका फेमस फॉर्मूला E इज इक्वल टू हाफ mv²। ओके हम लोग बात करते हैं अगर हमने काइनेटिक एनर्जी को रिलेशनशिप निकाली इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम तो कैसे होएगा। अगर हमें ये फॉर्मूला एस्टैब्लिश, इसकी फॉर्मूले की हेल्प से हमें किसको एस्टैब्लिश करना है, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ p² अपॉन 2m। अगर आपको ये दे सकते हैं कि प्रूव दैट हाफ mv² इज इक्वल टू p² अपॉन 2m, तब कैसे करेंगे, हमें ये पता है एनर्जी k के इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो हम लोग क्या बताएंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m। ये बहुत फेमस फॉर्मूला, ये आपके 11th-12th में भी काम आएगा, तो इससे रिलेशनशिप को आप याद कर ले तो सबसे बेस्ट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली भी अप्लाई हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम में अगर बात करें तो वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये इसकी डेफिनेशन रहेगी। अगर आपसे कहीं कि प्रूफ करके दिखाना है वर्क एनर्जी थ्योरम तो आप कैसे करेंगे, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, फिर आप लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिखेंगे v² माइनस
यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप फिर s के टर्म्स में पूरा फॉर्मूला निकालेंगे तो आपका बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। और फिर आप इस वाले पूरे फॉर्मूले को s की जगह इधर पुट कर देंगे। जैसे आप पुट करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, आपका a से a कैंसिल हो जाएगा और साथ ही साथ फिर आपका ये बचेगा। और ये आपको पता है जहाँ पे v आता है तो मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये आपकी u हो गई तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और यही आपका वर्क एनर्जी थ्योरम था। तो हेंस प्रूव्ड। ये इजी है, ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होती है जैसे फ्री फॉल बॉडी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी स्पिनिंग टॉप, और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी मूविंग टू एंड फ्रो। ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे। पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी प्रोसेस बाय द बॉडी एट रेस्ट, और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल्स है मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि जो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होएगा। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, U इज इक्वल टू mgh। ओके, h इज द हाइट। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी डिग्रेडेशन क्या होता है। द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ यूजफुल एनर्जी ड्यू टू रेडिएशन फ्रिक्शन, मतलब जो एनर्जी यूजफुल है उसको हम लोग कम हो रही है क्योंकि किसकी वजह से, फ्रिक्शन वगैरह की वजह से या फिर रेडिएशन की वजह से, उसे हम कहते हैं एनर्जी डिग्रेडेशन। ये इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फेमस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये बहुत ईजी है। और साथ में हम बात करते हैं फॉर्मूला फॉर द क्विक रेफरेंस, हम लोग इसकी बात करेंगे मशीन्स में। लोड द अपोजिट फोर्स द ओवरकम बाय द मशीन लोड होता है जिससे, और एफर्ट होता है द फोर्स अप्लाइड बाय द मशीन टू ओवरकम लोड। मैकेनिकल एडवांटेज रेशियो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट होता है। मैकेनिकल एडवांटेज आपका ये आपका फॉर्मूला है, लोड अपॉन एफर्ट। वेलोसिटी रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। ओके, या फिर द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। और वेलोसिटी ऑफ लोड का आपका आ जाएगा dl, डिस्टेंस होता है, और लोड होता है टाइम, तो dl अपॉन टी। ये आपका हो जाएगा dl अपॉन टी वेलोसिटी लोड का। वेलोसिटी एफर्ट का सेम रहेगा de अपॉन टी। de इज अ डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो। जैसे मैंने बताया, तो हम लोग जब वेलोसिटी रेशियो को EL अपॉन DL से जब डिवाइड करेंगे हम लोग आपस में इनको, तो फिर आपका आ जाएगा DL अपॉन DE, मतलब दोनों का जो डिस्टेंस मूव है उसको डिवाइड करें। वर्क इनपुट वर्क डन बाय द मशीन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट, वर्क आउटपुट लोड की वजह से होएगा। ओके, एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ये इस पे काफी न्यूमेरिकल्स होते हैं बेस्ट, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। आइडल मशीन किसकी होती है, जिसकी 100% एफिशिएंसी होती है। ये आपका डिफरेंसेस में आता है कि एक्चुअल मशीन और आइडल मशीन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आइडल मशीन का 100% होता है और जो एक्चुअल मशीन होती है उसका 100% नहीं होता एफिशिएंसी, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और रेशियो में। तो हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज को हम लोग इसमें लिखेंगे वोल्टेज रेशियो, वेलोसिटी रेशियो इनटू एन, एन इज द एफिशिएंसी। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये डेफिनेटली आपका 1 मार्क में आएगा ही आएगा। हम लोग बात करते हैं क्लास 1 लेवल की टाइप। ये आपका रहेगा फलक्रम बिटवीन रहता है एफर्ट और लोड के बीच में, और ये सेम डायरेक्शन में चलते हैं। ये आपको एग्जाम्पल एक ले सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इनकी 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा भी और कम भी। लेवल 2 में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ओके, जैसे बोतल ओपनर, और इसमें लेवल 3 में लेस देन 1 होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कई का डिफरेंस में पूछा जा सकता है कि आपको मैकेनिकल एडवांटेज लिखनी है और उसका एग्जाम्पल देना है। ओके, इंक्लाइन प्लेन पर ज्यादा पूछा नहीं जाता, तो खाली पत्ते याद रख सकते हैं कि अ स्लोप सरफेस दैट बिहेव्स एज अ सिंपल मशीन हुज मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 थीटा। ये बस याद रखिए, दैट्स सफिशिएंट। और डायग्राम। ओके, अब ना मैकेनिकल एडवांटेज का हमने गियर के बारे में बात करते हैं। अ गियर जिसमें क्या कहते हैं, व्हील विद टीथ अराउंड इट्स रिम, और गियर रेशियो Na अपॉन NB। Na नंबर ऑफ टीथ्स इन द ड्राइविंग एंड जो दूसरा NB होता है इन द ड्रिवन। रिलेशनशिप हम लोग इसकी याद करेंगे Na अपॉन NB या NB Na, ये आपकी रेशियो है। अब फिक्स पुली की बात करेंगे। अब पुली इन विच हुज एक्सेस इज रोटेशन फिक्स, जिसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या होती है, फिक्स होती है इन द पोजीशन। तो लोड अपॉन एफर्ट, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, हमेशा 1 होता है। जो आपका सिंगल फिक्स पुली का तो 1 होता है, अगर सिंगल मूवेबल पुली का होगा तो लोड दोनों तरफ से लगता है तो 2 हो जाता है। और इसकी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, हुज एक्सेस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स। ये आपका डेफिनेशन आ जाता है कि इसमें फिक्स होती है, इसमें नॉट फिक्स होती है, जिसकी डेफिनेशन आप अच्छे से याद रखें। साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज, जितने पुलीज होंगे उसकी पावर 2n हो जाएगी, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज या फिर आपका VR आ जाएगा।
और यही आपका सेम ब्लॉक रेशियो ब्लॉक एंड ट्रैकल पुली में लगेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, ये आपका रहेगा डायग्राम। अगर आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करें तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और ये आपका स्नेल्स लॉ है। अगर ये आपको डिफाइन करने को आएगा तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम लिख के आपको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। प्रिज्म के बारे में अगर बात करें तो प्रिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे पहले आप, अ ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 5 सरफेस, ये इंपॉर्टेंट है 5 वर्ड, क्योंकि यही एक प्रिज्म को डिफाइन करेगा। ओके, हम लोग बात करते हैं लाइट कैसे मूव करती है। ये विजिबल लाइट का आपका डायग्राम है, आपको ये वाली टेबल याद करनी चाहिए क्योंकि ये पूछी ही जाती है नॉर्मली कि गामा रेज बड़ी होती है, एक्सरेज रे बड़ी होती है, अल्ट्रावायलेट बड़ी होती है, विजिबल लाइट कौन से रेंज में फॉलो करती है, ऐसे। ओके, हम लोग बात करते हैं अगर लेंस की, तो लेंस में आपके ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपके कॉनकेव लेंस है। इनके आप एक बार डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दैट्स सफिशिएंट। ओके, अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव की, तो जिसकी क्या कहते हैं वाइब्रेशन ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रपोर्शन, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव। एको में क्या होता है, द साउंड हेयर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्स्टिकल फ्रॉम द ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड इज कॉल्ड एको। या आप जो बुक में डेफिनेशन है उसे भी याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसे ही याद करनी है। डिस्टेंस क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है अपॉन टू। ओके, वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन टू, ये आपका रहेगा डिस्टेंस, इसका रेशियो एको के लिए। अगर आपको पूछा गया कि डिस्टेंस कितना था तो वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन टू। और रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप रहता है। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ये आपका फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लीजिएगा, डेफिनेटली कहीं का नहीं पूछा जाता, ये नहीं आता। ओके, अब हम लोग बात करते हैं करंट की। करंट आपको पता है क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू अपॉन टी। अगर हम लोग क्यू को अंदर डिफाइन करें तो एन इंटू ई, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज कितना होता है। अगर हम यूनिट बात करें तो एम्पियर में होती है, चार्ज के बारे तो कूलम में होता है। फ्लो ऑफ करंट क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो हम लोग आई को मैंने जैसे बताया था, हम लोग क्यू एन इंटू ई अपॉन टी लिख सकते हैं। पोटेंशियल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन टू कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एट अ पॉइंट, जब जितना काम करा जाएगा एक चार्ज को लाने के लिए इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब ये इन्फिनिटी से हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ला रहे हैं, उसे पोटेंशियल एट अ पॉइंट कहते हैं। तो ये कितना आएगा, वर्क अपॉन चार्ज। ओके, ये पोटेंशियल डिफरेंस का आपका फॉर्मूला हो गया, आई क्यू इंटू आई आपका, ठीक है। ये आपका हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, कि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या लिखेंगे, potential difference between the 2 points is the work done in bringing one positive charge from one positive point to another. Okay, रेजिस्टेंस में अगर हम लोग बात करें, रेजिस्टेंस हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये रिलेशनशिप काफी बार पूछा जाता है, आपके न्यूमेरिकल्स में डेफिनेटली आता है। ओम्स लॉ तो आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस स्ट्रिंग्स एंड प्रोवाइडेड द कंडीशंस आर सेम, तो ये आपका V इज इक्वल टू आई आर। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और ये होती है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ऐसे आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का आएगा कि व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज ओपन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल इज ऑफ द सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये आपका डायग्राम आप बना सकते हैं आप चाहें तो। और ऐसे ईएमएफ ऑफ सेल का आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू नॉट, W अपॉन क्यू नॉट। ओके, हम लोग बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अगर जब क्या कहते हैं सर्किट क्लोज होता है, जो वेलोसिटी डिफरेंस होता है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। और ये आपका फॉर्मूला होगा W डैश अपॉन क्यू नॉट। और वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, V प्लस स्मॉल v, और ये आपका E, ये डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। ओके, ये इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे, ये आपका डायग्राम है। और रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज, अगर रेजिस्टेंस हमने सीरीज में निकालें तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हमें पैरेलल में निकालनी है तो फाइनल R क्या होएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 n टाइम्स तक। ओके, ये आपका बात आती है अब इलेक्ट्रिक पावर की। हम लोग हाउस की बात करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्यू वी, या W इज इक्वल टू वी आई, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं। चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी रहेगा। इलेक्ट्रिक पावर का आपको पता है P इज इक्वल टू वी आई, आई स्क्वायर आर, ये आपके फॉर्मूले हैं। ओके, और वोट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, आपका जितना भी है वर्क आपने कितना करा है। और आपका साथ ही साथ आपको रिमेंबर ये रखना है कि फ्यूज इज मेड अपॉन ऑफ लेड एंड टिन। ओके, और बल्ब का जो होता है वो टंगस्टन में मेड होता है, काफी बच्चे गलत रख देते हैं और कुछ टंगस्टन ही होता है।
और ये आपके अगर हीट की डेफिनेशन आएगी तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसे हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, ये आपका था। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आपका इंपॉर्टेंट है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन M डेल्टा T। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, आपको इसकी डेफिनेशन ये याद करनी पड़ेगी, साथ ही साथ ये फॉर्मूला तो आपको डेफिनेटली मेंशन करना ही पड़ेगा कि M1C1 इज अपॉन इंटू T1 माइनस T2 और इधर आपका आएगा M2C2 और T माइनस T2। और फिर मेल्टिंग क्या होता है, चेंज ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, ठीक है। और बॉइलिंग में क्या होएगा, गैस, लिक्विड टू गैस स्टेट। ये आपको डेफिनेशंस याद रखनी पड़ेंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के आपको जूल्स पर केल्विन, इसकी हीट आपको यूनिट याद रखनी पड़ेगी, कहीं का पूछा जा सकता है। और मैं लास्ट में आपको रिकमेंड करूंगी कि आप फिजिक्स का हाउ टू स्कोर वेल वाली वीडियो देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको किस तरह से आपको अपना पेपर लिखना है, कैसे आपको पैटर्न कैसे फॉलो करना है, और आपको अपना प्रेजेंटेशन कैसे रखना है। टिल देन, subscribe to the Concept Writer channel, hit the like button, share the videos with your friends, join us on Instagram, and your inputs and comments are most welcome. All the best for your physics examination. Thank you.